हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, है ना, जो कि बेसिकली हैबिटेट को, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था, सॉइल अफेक्ट करता है, वाटर अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, लाइट अफेक्ट करती है ना। तो अब जब हमें ये पता चल गया कि गाइस बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, और हमें ये भी पता चल गया कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की हैबिटेबल कंडीशंस होती हैं और ये वेरी करती हैं, है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग एबायोटिक कंडीशंस आपको मिलती हैं। कहीं पर ठंड है, कहीं पर गर्मी है ना। कहीं पर बहुत ड्राई है, कहीं पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर है ना। तो ह्यूमिडिटी है बेसिकली, है ना। तो आखिर हर जगह हमने बोला लाइफ फॉर्म्स तो रहते हैं, है ना। मतलब कि किसी ना किसी तरीके से एनिमल्स ने इन सारी प्लेसेस को क्या करा है, हैबिटेबल बना लिया है। ठीक है। और कैसे हैबिटेबल बनाया है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन सारे फैक्टर्स के अगेंस्ट, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो गाइस, बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा एक इन्वायरमेंट, है ना, हर एनिमल ऐसा एक इन्वायरमेंट चूज करता है जिसमें कि जो भी उसको रोल प्ले करना है, जो भी उसको काम करना है, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कर सके। ठीक है। अब इसके लिए दो चीजें हो सकती है। एक तो ये होती है कि वो अपना जो भी उसको इंटरनल मैनेजमेंट है ना, जो इंटरनल उसका रेगुलेशन उसको करना है, ठीक है, वो मेंटेन कर सकता है। ठीक। मतलब अगर मान लो ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए या ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, तो वो मेंटेन कर सकता है। ठीक है। अगर वो मेंटेन कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर वो मेंटेन कर लेता है तो उसको बोलते हैं होमियोस्टैसिस। ठीक है। तो होमियोस्टैसिस ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या हो रहा है, वेयर द ऑर्गेनिज्म tries to maintain the constancy of its internal environment, right? डिस्पाइट बाहर का टेम्परेचर, बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो वेरी कर रहा है ना। तो डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, है ना। तो कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं, ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो कि अपना इंटरनल एनवायरनमेंट रेगुलेट कर सकते हैं, है ना, डिस्पाइट बाहर का जो एनवायरनमेंट हो वो वेरी कर रहा हो। ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक। जैसे कि अब आप मान लो कि आपको जो है, आप बेस्ट अपना पोटेंशियल दे पाते हो, आपका जो भी काम करना है आपको, जैसे आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप बेस्ट पढ़ाई कर पाते हो जबकि आपके अराउंड का टेम्परेचर 25 डिग्री है, 25 डिग्री है ना। तो आप कैसे करोगे? मेंटेन करोगे। तो बाहर चाहे बहुत गर्मी हो या बाहर चाहे बहुत सर्दी हो, आप क्या करोगे? अपना रूम बंद करोगे, एसी ऑन करोगे, उसका टेम्परेचर सेट कर दोगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, और आप वहीं बैठकर पढ़ते रहोगे और सबसे अच्छी पढ़ाई आपकी तभी हो रही है। ठीक है। तो आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो बेस्ट आएगा। ठीक। अब ये तो हमने बात किया बेसिकली आर्टिफिशियल सिस्टम का, है ना, ये तो एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स नेचुरली, ठीक है, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो पहला जो तरीका है गाइस उनका रिस्पॉन्ड करने का, जो पहला तरीका है वो क्या है?
रेगुलेट करना। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है कि वो रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करते हैं, क्या मतलब कि रेगुलेट करते हैं? तो गाइस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जो होम्योस्टैसिस के थ्रू अपना फिजियोलॉजिकल जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, है ना, या फिर कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये सब कुछ मेंटेन कर लेते हैं होम्योस्टैसिस के थ्रू। ठीक है, तो अब आपके सारे बर्ड्स, मैमल्स और थोड़े लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं जो केपेबल हैं इस रेगुलेशन के। क्या रेगुलेशन के? थर्मो रेगुलेशन भी और ऑस्मो रेगुलेशन भी। ठीक, अब बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिस्ट जिन्होंने इवोल्यूशन की स्टडी करी, उन्होंने क्या बोला कि मैमल्स डोमिनेंट इसलिए हैं, है ना, बोलते हैं ना मैमल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। तो ये मैमल्स इतने सक्सेसफुल और डोमिनेंट क्यों हैं? क्योंकि उनमें सबसे अच्छी एबिलिटी होती है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की, और यही रीजन है कि वो अंटार्कटिका में भी सरवाइव कर जाते हैं और वो सहारा डेजर्ट में भी सरवाइव कर जाते हैं, है ना। तो बेसिकली ये जो आपका मैकेनिज्म है ना, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का, वो वैसे ही है जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, अब आप मान लो कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो ह्यूमंस के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर से 40 to 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में चला जाता है तो हम क्या करने लगते हैं? हम स्वेट करते हैं। स्वेट करने से क्या होता है कि पूरा इवेपोरेटिव कूलिंग हो जाती है और बॉडी हमारी जो है कूल होके नॉर्मल 37 डिग्री पर आ जाती है, के अराउंड आ जाती है ना। तो हम डेजर्ट में भी जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर स्वेट करके डाउन कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ही अब आप मान लो कि ठंडे में है ना, तो से -5 to 0 डिग्री सेल्सियस पे आप चले गए, बहुत ठंड है, तो हम क्या करते हैं, हम शिवर करने लगते हैं। आपने देखा है ना, शिवरिंग होने लगती है ना। शिवरिंग से क्या होती है? बेसिकली ये ऐसी एक्सरसाइज बॉडी करने लगती है कि बॉडी हीट प्रोड्यूस करने लगती है। ठीक है, तो जैसे शिवर करते हैं बॉडी में हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है और उससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्या प्लांट्स में गाइस ऐसा फंक्शन है? क्या प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो फिर प्लांट्स क्या करते हैं? अगर प्लांट्स ये नहीं कर सकते तो प्लांट्स क्या करते हैं फिर? ठीक है, तो इसके लिए आते हैं दूसरा जो हमारा रिस्पॉन्स है उसके ऊपर। दूसरा रिस्पॉन्स क्या है? कंफर्म करने का। कंफर्म का क्या मतलब है गाइस यहाँ पर, है ना। तो हमने बेसिकली ये बोला कि बहुत कम ऐसे एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज हैं जो कि रेगुलेट कर पाते हैं। ठीक है, 99% एनिमल और सारे ऑलमोस्ट प्लांट्स ऐसे हैं जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा ही अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो। ठीक है, वैसे ही अगर एक्वेटिक एनिमल है तो उनका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा ही अगर वाटर का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ हो रहा है तो। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को या प्लांट्स को क्या बोलते हैं? कन्फर्मर्स। तो कन्फर्मर्स गाइस बहुत सारे ऐसे आपको मरीन इन्वर्टिब्रेट्स मिल जाएंगे, या ऐसे बहुत सारे आपको बाकी एनिमल्स भी मिल जाएंगे जो जिनको जरूरत ही नहीं पड़ती है कंट्रोल करने की। क्यों? इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना वो वैसे ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, उनको जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो वो क्या बेसिकली करते हैं कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में ही रह रहे हैं जहां पर कि जो आउटसाइड का इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वहीं पर वो रह रहे हैं। ठीक, अब मान लो, ठीक है,
मान लेते हैं कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो क्या। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं कि जो बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, साइज में छोटे, तो उनका क्या होता है कि उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया बड़ा होता है बहुत। ठीक है, तो उनके केस में क्या होता है कि वो बहुत जल्दी बॉडी हीट लूज करते हैं। तो जैसे ही बाहर कोल्ड होगा, वो बहुत जल्दी बॉडी हीट लूज कर जाते हैं। ठीक है, और अब क्योंकि उनको मेंटेन करने की का ट्राई कर रहे हैं वो, तो क्या करते हैं वो, बहुत सारा एनर्जी खर्च करके मेटाबॉलिज्म से और बॉडी हीट जनरेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते ऐसे एनवायरनमेंट। यही रीजन है कि आपको पोलर रीजन में अगर आप चले जाएंगे, जहां पर पूरे टाइम बर्फ होती है, पूरे टाइम ठंडी ही है, वहां पर बहुत छोटे साइज के एनिमल्स नहीं मिलेंगे। ठीक, तो बेसिकली मतलब क्या है कि कन्फर्मर्स जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में ही मिलेंगे जहां पर वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो कि वहां पर भी इन्वायरमेंट थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गया तो क्या। तो वो दो ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे सरवाइव करते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव है गाइस, माइग्रेट करने का। वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, माइग्रेट करने का क्या मतलब है, माइग्रेट करने का ये मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो टेम्पररली, है ना, स्ट्रेसफुल हैबिटेट से हॉस्पिटेबल हैबिटेट की तरफ मूव कर जाते हैं। और जैसे स्ट्रेसफुल पीरियड वापस से चेंज होता है, ओवर हो जाता है, तो वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, माइग्रेट बेसिकली ये प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, जहां पे ऑर्गेनिजम्स मूव अवे, ये याद रखिएगा, टेम्परेली मूवमेंट है ना, फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया, एंड दे रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। है ना, तो ये वैसा ही हो गया जैसे ह्यूमंस क्या करते हैं बहुत बारी, कि हम दिल्ली से शिमला मूव करते हैं जब समर शुरू होता है, क्योंकि दिल्ली में गर्मी ज्यादा पड़ती है और शिमला ठंडा होता है उस टाइम पर। है ना, तो ऐसे आप देखेंगे गाइस बहुत सारे एनिमल्स, स्पेसिफिकली बर्ड्स, ठीक है, वो इवन दूर दूर तक भी, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन भी करती हैं हॉस्पिटेबल एरिया तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है कि आपका राजस्थान में एक नेशनल पार्क है, क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में। ठीक है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स को होस्ट करता है, जो साइबेरिया और बाकी कोल्ड आपके जो रीजन्स है नॉर्थ के, ठीक है, वहां से माइग्रेट करती है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, सस्पेंड। ठीक है, देखते हैं सस्पेंड का क्या मतलब है। ठीक, तो गाइस पहले देखते हैं कि बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स में क्या होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स में क्या होता है कि वो या तो स्पोर्स बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। और ये स्पोर्स क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। ठीक है, और ये सरवाइव कर सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है इनको, ये क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं और नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ठीक है, सिमिलर वे में क्या होता है, हायर प्लांट्स में सीड बनाते हैं, है ना, तो हायर प्लांट्स क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना, या वेजिटेटिव ऐसा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो क्या करता है कि सरवाइव कर लेता है स्ट्रेस, और जैसे ही उनको वापस से अडेप्टेबल सूटेबल कंडीशन मिलती है, वो नए प्लांट्स में जर्मिनेट हो जाते हैं। है ना, अब एनिमल्स क्या करते हैं,
तो एनिमल्स भी सस्पेंड करते हैं। अब इसमें 3 वर्ड्स आते हैं, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। पहले ये दोनों समझते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स क्या करते हैं कि बेसिकली टाइम स्केप कर जाते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आता है, वो मूव भी नहीं कर सकते, माइग्रेट भी नहीं कर सकते, तो या तो वो विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जैसे बियर के साथ होता है। बियर्स क्या करते हैं, विंटर के टाइम में हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं विंटर स्लीप, ठीक है। और उसका उल्टा करते हैं फिशेस और स्नेल्स, ठीक है। फिशेस और स्नेल्स समर रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे हीट डेसिकेशन, उसके चले जाते हैं एस्टिवेशन में, जिसको बोलते हैं समर स्लीप, ठीक। वैसे ही बहुत सारे आपके जू प्लैंक्टन स्पीशीज हैं लेक्स और पॉन्ड्स में, जो क्या करते हैं, डायापॉज में चले जाते हैं। डायापॉज क्या है, बेसिकली एक स्टेज है सस्पेंडेड डेवलपमेंट का, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्स हमें देखने मिल गए, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब गाइस एक और छोटा सा टॉपिक बचा है, जो कि है अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन का क्या मतलब है गाइस, कि आप हमने अभी तक क्या देखा है कि मॉर्फोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या बिहेवियरल हो, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सरवाइव करते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, ये अडेप्टेशंस के थ्रू, है ना। तो अडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना, एक ऐसा एट्रीब्यूट है ऑर्गेनिज्म के लिए, जो उसको सरवाइव करने में हेल्प करता है, जो उसको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कि कैंगरू रैट होता है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में, ठीक है। वो क्या करता है कि वाटर सेव करने के लिए, है ना, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, फैट को ऑक्सीडाइज करके वाटर प्रोड्यूस कर लेता है अगर वाटर नहीं है तो, ठीक। या फिर उसकी यूरिन जो है वो इतनी कॉन्सेंट्रेटेड होती है कि वो जो है बेसिकली मिनिमल यूज करके वाटर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव कर रहा है, ठीक है। वैसे ही प्लांट्स में आइए, बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स हैं जिनके थिक क्यूटिकल है, संकन स्टोमेटा बोलते हैं, पिट्स में स्टोमेटा है, सो दैट इवेपोरेशन या वाटर लॉस मिनिमाइज हो सके ट्रांसपिरेशन में, है ना। अलग अलग तरीके की फोटोसिंथेटिक पाथवेज हैं, जिसको बोलते हैं कैम, जो इनेबल करता है कि उनका स्टोमेटा डे टाइम में भी क्लोज्ड ही रहे, ठीक है। या फिर ऐसे डेजर्ट प्लांट्स है लाइक ओपुंटिया, उसमें क्या होता है, लीव्स ही नहीं है, लीव्स क्या हो गई है, स्पाइंस बन गई है रिड्यूस होकर, बट फिर खाना कैसे बना रहा है, तो उनके जो स्टेम्स हैं, है ना, वही एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, और वही खाना बना लेते हैं, वही फोटोसिंथेटिक फंक्शन जो उनको चाहिए वो परफॉर्म कर लेते हैं, है ना। तो बहुत सारे गाइस, बहुत सारे ऐसे एडेप्टिव फीचर्स है ना, जो आपको मिल जाएंगे अलग अलग एरियाज में, जो ये दिखा रहे हैं कि अलग अलग तरीके से लोग अपना मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल, ठीक है, चेंजेस लाते हैं टू सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इसको अभी लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड से शेयर कर लीजिए। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए अपना डाउट, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। और आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और गाइज अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर से, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे अपडेटेड वीडियोस मिलते रहे मैं जैसे ही पोस्ट करूँ तो, और आप कोई टॉपिक मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।